नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 नवंबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजधानी जयपुर में कोरोना एक बार फिर एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 से लेकर आज 16 नवंबर तक की बात की जाए तो जयपुर जिले में इन 8 दिनों में 54 कोरोना पॉजिटिव दर्ज हो चुके हैं। चिंता की बात यह है कि इन 54 पॉजिटिव में से 39 मरीजों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। इस दौरान जयपुर में 3 स्कूली बच्चे भी कोविड की जद में आ चुके हैं। पिछले 8 दिनों में आए 54 पॉजिटिव मरीजों में से 6 को वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शिक्षक सम्मान समारोह में उस वक्त लोग हैरत में पड़ गए जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मन की बात जुबान पर ला दी। सीएम गहलोत ने कहा कि विधायकों के कहे मुताबिक अधिकांश तबादले कर देने के बाद भी वे बेचैन रहते हैं। तबादलों का कोई अंत तो हो, कई बार पैसे खिलाने तक की बात सुनने में आती है। मुख्यमंत्री ने मौजूद शिक्षकों से पूछा कि पैसे खिलाने की बात सही है या नहीं, मुझे मालूम नहीं। तब शिक्षकों के बीच में से हाँ की आवाज आई। जैसलमेर इन दिनों लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए तरस रही है। साल भर सैलानियों और डिफेंस के जमावड़े से भरा रहने वाला जैसलमेर का रेलवे स्टेशन अब वीरान नजर आने लगा है। दरअसल जैसलमेर में लंबी दूरी की लगभग ज्यादातर ट्रेनें बंद हो गई हैं और जो बची हैं वो भी बंद होने वाली हैं, जिसको लेकर सैलानियों के साथ साथ पर्यटन व्यवसायी भी रेलवे से खासे नाराज हैं। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता और भाजपा सरकार के पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया मंगलवार को जालोर के दौरे पर पहुंचे। सिरोही जिले से होते हुए जालोर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसके बाद यहां से बाड़मेर में स्थित नाकोड़ा दर्शन को लेकर रवाना हो गए। गुलाबचंद कटारिया ने राजस्थान सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़ा करते हुए प्रदेश में बढ़ रहे अपराध पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बड़प्पन चाहिए। गृह मंत्रालय वो रखना चाहते तो अपनी पावर के हिसाब से रख लें, लेकिन उनको अपना एक सहयोगी मंत्री जरूर बनाना चाहिए। क्रिकेट ने कोरोना को क्लीन बोल्ड कर बाजार की जीत तय कर दी है। अनुमान है कि 17 नवंबर को जयपुर में भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कारोबार की सेंचुरी लगाएगा, यानी 3.5 घंटे का मैच 125 करोड़ का बाजार खड़ा करेगा। अकेले होटल इंडस्ट्री को ही लगभग 100 करोड़ का व्यवसाय मिलने की उम्मीद है। होटलों के 2000 कमरे बुक होने का अनुमान है। होटलों के 90 से 100% कमरे बुक हो गए हैं। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह से जुड़े 3 युवकों को गिरफ्तार कर चोरी की 3 लग्जरी कारें और 25 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आरसी जब्त की है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम दिगंत आनंद ने बताया कि गिरोह से जुड़े बालोतरा बाड़मेर में पचपदरा रोड पर पुरानी धान मंडी के पीछे निवासी भगवान दास 37 वर्षीय पुत्र मिश्रगिरी गोस्वामी, पाल रोड पर बालाजी नगर द्वितीय मनीष 37 वर्षीय पुत्र वासुदेव गौड़ और जयपुर में शाहपुरा थाना अंतर्गत करनीसर चिमनपुरा निवासी विक्रम 29 वर्षीय पुत्र रामेश्वर यादव को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 1 साल और 7 महीने बाद आखिर स्कूल 100% क्षमता के साथ सोमवार से शुरू हुए, लेकिन स्कूलों में उपस्थिति 70 से 75% ही रही। दरअसल राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत स्कूलों में 100% क्षमता के साथ विद्यार्थियों को बुलाने की अनुमति दी गई थी। ऐसे में अधिकतर स्कूलों ने भी ऑनलाइन क्लास बंद कर ऑफलाइन क्लासेस सभी के लिए शुरू कर दी। इसी के तहत उदयपुर शहर के सरकारी व निजी स्कूलों में विद्यार्थी पहुंचे। इस दौरान स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना भी की गई। प्रदेश में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य 40 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैदराबाद से सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की उम्मीदों को उस वक्त बड़ा झटका लगा है जब जयपुर दौरे के दौरान कोई बड़ा चेहरा उनसे मुलाकात को नहीं पहुंचा। ओवैसी रविवार रात से सोमवार शाम तक दिन भर एक होटल में सियासी नेताओं से मुलाकात का इंतजार करते रहे, लेकिन 1-2 सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा कोई दिग्गज चेहरा उनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचा। कोरोना से राहत मिलने के बाद राजस्थान सरकार ने सभी सेक्टर को राहत दे दी, लेकिन उसके बाद भी यहां की जेलों में बंद कैदियों को अपने परिजनों से रूबरू मिलने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन अब ये अनुमति दे दी गई है और अब फिर से मुलाकात की प्रक्रिया पहले की तरह शुरू होने वाली है। शनिवार यानी 13 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जेलों में एक बार फिर से बंदियों और परिजनों के बीच रूबरू मुलाकात हो सकेगी। बंदियों को मैनेज करने वाले जेल अफसरों का कहना है कि अब बंदियों के बीच बढ़ रहा तनाव काफी हद तक कम हो जाएगा।
जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 8 साल बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 8 साल के दौरान पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त सिस्टम भी काफी बदल गया है और ऊपर से कोरोना प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इस बीच जयपुर पुलिस ने मैच के लिए सुरक्षा का जो सिस्टम अपनाया है वह पहली बार अपनाया जा रहा है। खिलाड़ियों के बायोबबल से लेकर स्टेडियम तक पहुंचने तक के बीच का सफर बेहद सख्त सुरक्षा में शुरू किया जा रहा है। हाल ही में आयोजित हुई राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के दौरान नकल के कई मामले सामने आए। इसके बाद परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने परीक्षा की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विभिन्न तरीकों के प्रदर्शन कर विरोध जताया। इसके साथ ही अब परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने परीक्षा के पदों को बढ़ाने की भी मांग शुरू कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए झुंझुनू जिले के अभ्यर्थियों ने आज परीक्षा में पदों को बढ़ाने और परीक्षा की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देने का खम ठोकने वाली राज्य सरकार ने युवा शिक्षकों की पदोन्नति में नियमों की खाई खोद दी है। दरअसल नई व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग ने माध्यमिक स्कूल से प्रधानाध्यापक पद समाप्त कर प्रधानाचार्य व उच्च माध्यमिक स्कूल में भी उप प्रधानाचार्य का अतिरिक्त पद सृजित किया है, लेकिन ये पद केवल पदोन्नति से ही भरा जाना तय किया है। अब चूंकि पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर ही होती है, ऐसे में युवा शिक्षकों को इन पदों पर नियुक्ति का अवसर ही नहीं मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।